दिल्ली में जिस भी इंटरव्यू रूम में आप जाओ तो एक तो पहले बहुत अमेजिंग सी रिसेप्शनिस्ट बैठी होती थी, वो शुरू में कहती थी हाउ कैन आई हेल्प यू सर। उसका उतना कहना और हमारे दिल की घबराहट बढ़ जाती थी और जो इंटरव्यूअर होता था वो भी इंग्लिश में ही बात करता था जी। सो अमनदीप सर, जब आप एमवे में गए तो अब एक शाय बंदा या एक पर्सन जिसको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया हो या कॉन्फिडेंस नहीं हो, जो रोता हो, सुसाइड करना चाहता हो, वो पर्सन ऑल ऑफ अ सडन सेल्स पर्सन बन जाता है एमवे में जाके। हाउ इज इट पॉसिबल? आई थिंक एमबीए की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही जितनी देर रही, क्योंकि वो एक टेक्निक सिखाते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट, कि आप अनजान लोगों से बात कैसे करें। और उनकी कुछ और ट्रेनिंग्स भी होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेट थोड़ा कैसे करें, हाव भाव को यूज़ करना। तो वहाँ से जैसे आपने कहा ना, वो शाइनेस और इंट्रोवर्ट की जो एनर्जी थी बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे आई थिंक ब्रेक होनी शुरू हुई। मतलब हिचकिचाते हुए भी, घबराते हुए भी किसी को एक स्माइल देकर हेलो करना या नमस्ते करना या सत श्री अकाल करना और फिर बात को बढ़ाना। तो कई बार ऐसा भी होता था कि आदमी नहीं बात करता सामने से, पर कभी कभार बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते थे। तो आई थिंक वो जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई और उस माइंडसेट को फीड करने के लिए किताबों की जर्नी शुरू हुई। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें पढ़ना शुरू किया और उसमें एक थोड़ा चैलेंज आता था कि पूरी इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ती थी। पूरे पेज में कम से कम 4-5 बार, 7-8 बार तो डिक्शनरी देखनी पड़ती थी और उसमें भी समझ नहीं आता था क्योंकि वो डिक्शनरी भी इंग्लिश में होती थी, छोटी वाली जो होती है ऑक्सफोर्ड की। तो कुछ हद तक पता लग जाता था कि शायद हाँ, जो मतलब क्या ये कह रही है चीज़, तो हाँ ठीक है। तो उससे माइंड में फीडिंग चल रही थी और फिर किताबें पढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा जैसे बात करते चले गए, तो धीरे धीरे वो एनर्जी मतलब कि शेड होने लग गई, नीचे आने लग गई। और एक टाइम ऐसा आया, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं वैसे आईटी ग्रेजुएट हूँ, बीसीए कर रखा है मैंने, पर आईटी में जॉब मिल नहीं रही थी। फिर वही मसला, दिल्ली में जिस भी इंटरव्यू रूम में आप जाओ तो एक तो पहले बहुत अमेजिंग सी रिसेप्शनिस्ट बैठी होती थी, वो शुरू में कहती थी हाउ कैन आई हेल्प यू सर। उसका उतना कहना और हमारे दिल की घबराहट बढ़ जाती थी और जो इंटरव्यूअर होता था वो भी इंग्लिश में ही बात करता था जी। और फिर लास्ट में वो ये चीज़ कहता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। तो हम कुछ कहते नहीं थे उसको सामने से, पर दिमाग में तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है, दिल्ली भाषा में से कहते हैं ना कि भाई दोगे तब तो होगा ना एक्सपीरियंस। तो फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कुछ आर्टिकल लिखा हुआ था कि कोई कॉल सेंटर वाली कोई चीज़ आने वाली है इंडिया में, और बहुत सारे काम जो है वो आउटसोर्स हो जाएंगे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट, यूके से। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो जब आई थिंक कुछ 30 के आसपास इंटरव्यूज़ देने के बाद नहीं काम बना, तो फिर कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि सैलरी अच्छी है, कैब पिक करेगी, खाना ही मिलेगा और ऑफिस के एनवायरनमेंट बड़े अच्छे होते हैं। तो फिर कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू देना शुरू किया जी। और कई सारे रिजेक्शंस के बाद एक इंटरव्यू में हो भी गया और फिर वहाँ पे वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग भी हुई। तो जब इंग्लिश जैसे कहते हैं ना फराटेदार बन गई, मतलब फॉरेनर के साथ बात कर करके फ्लो अच्छा हो गया, तो फिर काफ़ी चीज़ें और इम्प्रूव हो गई। एमबीए की जर्नी में कुछ हुई एक लेवल तक, और उसका जो लेवल अपग्रेड हुआ वो कॉल सेंटर में हुआ। हाँ बिल्कुल।